Hey everyone, so hope you all are doing amazing with your microservice series. And in this lecture, we are going to see some of the concepts that are very important for us to understand. And these concepts are mainly related. ये सारी जो concepts हैं वो mainly related हैं different types of things like monolithic and microservice architecture. And you might be knowing this कि what we all are creating. We are creating a simple microservice based application एंड अभी के लिए हम सिंपल ही क्रिएट कर रहे हैं बट उसके बाद हम एडवांस लेवल का भी पढ़ेंगे एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानना है तो गो ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस एनी मोर. आगे बढ़ते हैं. तो हमने अभी तक क्या देखा अपने एप्लीकेशन में. वी हैव क्रिएटेड आवर फर्स्ट थिंग एज पोस्ट क्रिएट सर्विस, सेकेंड इज टू क्रिएट अ पोस्ट लिस्ट सर्विस, थर्ड इज क्रिएटिंग कमेंट्स एंड फोर्थ इज लिस्टिंग डाउन ऑल कमेंट्स. Got it? We have completed all these 4 steps and after this we have seen कि एक प्रॉब्लम आ रही है हमें. ये एप्लीकेशन बिल्ड करते ही जब हमने ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली, सो नाउ वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम. नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अभी क्या कर रहे हैं. वी आर डूइंग अ सिंगल रिक्वेस्ट. हम क्या कर रहे हैं अभी? एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर एक पोस्ट को रिट्रीव करने के लिए. वी आर डूइंग वन सिंगल रिक्वेस्ट टू रिट्रीव ऑल पोस्ट्स एट वंस. एंड हर एक पोस्ट के लिए हमें वापस से एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है. हर एक कमेंट्स के लिए, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट हर एक कमेंट्स के लिए हमें वापस से एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है विच इज़ रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर पोस्ट आईडी. ठीक है, सो दिस वाज आवर मेन प्रॉब्लम कि हमें 2 बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है हर एक चीज़ के लिए. कमेंट्स के लिए अलग, पोस्ट सर्विस के लिए अलग. सो दिस इज़ इनफ फॉर अस कि अगर आप सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो ये उतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से हमें. बट इफ़ यू आर लर्निंग माइक्रो सर्विस, अगर माइक्रो सर्विस, देखो ये चीज़ को सॉल्व करने के 2 तरीका है हमारे पास. एक है मोनोलिथिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका है माइक्रो सर्विस. ओके, एंड डेफिनेटली वी विल बी गोइंग विद द सेकेंड ऑप्शन विच इज़ माइक्रो सर्विस. बट हम देखेंगे कि इसको मोनोलिथिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, कि हम एक ही रिक्वेस्ट करें और मुझे पोस्ट भी मिल जाए और मुझे कमेंट के भी सारे चीज़ मिल जाए. समझ आया? एक ही रिक्वेस्ट में. तो फॉर दिस टू इम्प्लीमेंट वी कैन गो विद बोथ ऑफ द वेज, इधर विद द मोनोलिथिक एंड और माइक्रो सर्विस. सो फर्स्ट हम मोनोलिथिक की बात करते हैं एंड डेफिनेटली हम माइक्रो सर्विस में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. देखो यह सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. अब क्या है ना कि अगर हम मोनोलिथिक में बात करें, अगर हम मोनोलिथिक या फिर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है. इसमें हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पोस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, पोस्ट मेथड से गेट मेथड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पोस्ट वाला राउट है हमारे पास. ओके, एंड वी आर अटैचिंग अ क्वेरी स्ट्रिंग. व्हाट वी कॉल दिस एज, वी आर कॉलिंग दिस एज क्वेरी स्ट्रिंग. अगर आपने मेरा Node.js का लेक्चर देखा है, प्लेलिस्ट देखा है, तो आपको हर चीज़ पता होगा कि क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है. आप डेटा को कैसे रिसीव कर सकते हो अपने क्लाइंट साइड से. याद है क्या? Node.js की सीरीज़ में हमने ऑलरेडी ये सब देख रखा है. ओके, तो आपको पता नहीं है तो आप वो लेक्चर जाके देख लेना. ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग हम यहाँ पास कर सकते हैं अपने राउट के साथ. एंड उसके बाद क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग जैसे ही हम पास करेंगे तो ये किस राउट पे कर रहे हैं? हम पोस्ट वाले राउट पे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जाएगा पोस्ट वाले सर्विस के ऊपर.
पोस्ट वाले सर्विस के ऊपर आ गया। अब पोस्ट वाले सर्विस कमेंट वाले सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। पोस्ट सर्विस कमेंट सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा कि गिव मी ऑल कमेंट्स विथ पोस्ट आईडीज XYZ, कि पोस्ट की आईडी XYZ या कुछ भी है तो उस आईडी से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स हैं वो मुझे आप लगा के दे दो, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को समझने का कि हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट द कैच हियर इज वी आर यूजिंग क्वेरी स्ट्रिंग। URL पैरामीटर्स अलग होता है एंड यहाँ पे हम क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट। हाँ, एक और चीज़ समझो कि यहाँ जो पोस्ट सर्विस है ना, इसके साथ हम कुछ और अटैच करेंगे। एक डब्बा मान लो, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लिखने वाले हैं। एक्स्ट्रा लॉजिक ये मैं भूल गया था ड्रॉ करना, आप लोग मत भूलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक सिंगल रिक्वेस्ट किया क्वेरी स्ट्रिंग के साथ एंड इस रिक्वेस्ट को रिसीव कौन कर रहा है? पोस्ट सर्विस, ठीक है। अब पोस्ट सर्विस में मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लॉजिक लिखूँगा जिससे कि ये क्या करेगा, ये कमेंट सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इस पोस्ट आईडी से रिलेटेड, मान के चलो पोस्ट आईडी X है, तो X से रिलेटेड जितने भी कमेंट्स हैं वो मुझे वापस ला के दे दो, ठीक है। सो दिस फंक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय पोस्ट सर्विस एंड कमेंट सर्विस क्या करेगा? कमेंट सर्विस इसको दे देगा सारा कमेंट, पोस्ट सर्विस को सारा कमेंट ला के दे देगा, ठीक है। एंड वापस से पोस्ट सर्विस रिटर्न कर देगा ब्राउज़र पे कि ये लो आपका पोस्ट रिलेटेड जितने भी कमेंट्स थे वो मैंने दे दिए, ठीक है। तो ये तरीका है, लेकिन ये तरीका किस में आता है? दिस वे कम्स अंडर मोनोलिथिक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? हम ऐसे भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो हमें क्या है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपको समझ आ रहा है कि हम एक सिंगल रिक्वेस्ट करेंगे URL पैरामीटर्स के साथ, बट द कैच हियर इज वी जस्ट हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा लॉजिक टू आवर पोस्ट सर्विस। पोस्ट सर्विस में कुछ आपको एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ेगा, गॉट इट। लेकिन द अदर बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज डिपेंडेंसी विथ अदर सर्विसेज। डिपेंडेंसी विथ अदर सर्विसेज का मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कमेंट वाला सर्विस ढंग से काम नहीं करता, ठीक है, तो हमारा पोस्ट सर्विस ना रिस्पॉन्स देने में फेल हो जाएगा। मतलब समझ आया कि एक सर्विस दूसरे सर्विस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर एक सर्विस वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया कोई भी फंक्शनैलिटी, तो सेकंड सर्विस जो है वो भी रुक जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। सो दिस प्रॉब्लम इज मेनली comes under the category of monolithic, as we have already discussed in the prior lectures in Node.js I think, okay। हमने ये ऑलरेडी देखा है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो होता है उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम यही होता है कि अगर एक भी सर्विसेज आपका क्रैश कर रहा है तो इंटायर एप्लीकेशन आपका धड़ा जाएगा, कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। सो दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, थर्ड इज रिस्पॉन्स विल बी डिलेड इफ एट एनी पॉइंट रिक्वेस्ट इज स्लो। अगर आपका किसी भी कारण से रिक्वेस्ट जो आपने करा है, ठीक है, किसी भी राउटर पे मान के चलो वो स्लो है, तो आपका जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो भी क्या होगा? स्लो होगा। समझ आ गया? सो पहला तो है कि इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा है कि हाँ इजीली इम्प्लीमेंटेबल है, बट मेन दिक्कत क्या है? व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट वी हैव टू फेस? as first is to dependency with other services and second is response will be delayed if at any point request is slow, ठीक है। so this was a demerit. now let's talk about the better version of this. तो synchronous communication हमने देखा है, तो अब हम देखते हैं asynchronous communication. so let's take a snapshot first. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड बेटर यही रहेगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि लिंक प्रोवाइड करूं।
क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैं एक ही डॉक्यूमेंट में सारा अपना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो मैं अगर लिंक दे भी दूँ इस चीज़ का तो वो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। तो बेटर टू टेक स्क्रीनशॉट एट एवरी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब भाई साहब आते हैं हमारे इवेंट ब्रोकर भाई साहब आते हैं बीच में। अब क्या है, ध्यान से समझना। मेरे पास 3 सर्विसेज हैं, सर्विसेज नंबर 1, सर्विसेज नंबर 2 एंड सर्विसेज नंबर 3। गॉट इट। अब क्या है ना, हर एक सर्विस एक इवेंट जनरेट करेगा। एवरी सर्विस जनरेट्स एन इवेंट। क्या जनरेट कर रहा है? इवेंट। हम देखेंगे इवेंट क्या होता है, ज़्यादा घबराना नहीं है इस टर्म को सुन के। ठीक है, तो हर एक सर्विस जो है ना, पोस्ट सर्विस, कमेंट सर्विस और लास्ट हमारे पास क्वेरी सर्विस है। क्वेरी सर्विस क्या होता है वो भी हम देखेंगे अभी। तो पोस्ट सर्विस और कमेंट सर्विस एक इवेंट जनरेट करता है। ये इवेंट को अभी के लिए हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। इस इवेंट को हम अभी के लिए बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। गॉट इट। तो एमिट्स एन इवेंट व्हेनेवर पोस्ट इज क्रिएटेड, कि जब भी एक पोस्ट क्रिएट होता है। देखो, पोस्ट सर्विस से रिलेटेड हमारा क्या था? एक पोस्ट क्रिएशन का था और एक पोस्ट लिस्टिंग का था। तो जब भी पोस्ट क्रिएट होता है तो विषय की एक इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है, एक इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है। ठीक है, एक इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है। तो इवेंट जब ट्रिगर्ड होता है तो इवेंट क्या है? इवेंट इज़ इन्फॉर्मेशन। एंड इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है मेरे पास जो पोस्ट क्रिएट हुआ है उसका टाइप आ रहा है। ठीक है, किस टाइप का है? उसका एक आईडी आ रहा है। जूम कर लूँ मैं थोड़ा सा और इसको, हो जा भाई। उसका एक आईडी आ रहा है एंड थर्ड थिंग उसका एक टाइटल आ रहा है। 3 चीज़ आ रहा है, टाइप, आईडी एंड टाइटल। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या मिला? ये हमारे पास एक इवेंट आया। इवेंट मीन्स इन्फो आया, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है ना, इवेंट ब्रोकर भाई साहब इस इवेंट को कैप्चर करेंगे। क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। इस इवेंट को इसने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद इवेंट भाई साहब, इवेंट ब्रोकर भाई साहब क्या करेंगे? सेम इवेंट को, ध्यान से समझो फ्लो, सेम इवेंट को भेजेंगे कहाँ पे? क्वेरी सर्विस में। ठीक है, क्वेरी सर्विस में भेजेंगे। सेंड दैट इवेंट सेंड करेंगे क्वेरी सर्विस में। अब क्वेरी सर्विस में क्या होगा? क्वेरी सर्विस में हम एक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेरी सर्विस में एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इंप्लीमेंट। डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने का मतलब भैया, मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटा रिसीव हो रहा है, हमारा डेटा क्या क्या रिसीव हो रहा है? एक टाइप है, एक आईडी है एंड एक टाइटल है। तो ये तीनों चीज़ है ना, आईडी, टाइटल, आईडी पर्टिकुलर कौन सी आईडी है? पोस्ट की, क्योंकि पोस्ट क्रिएशन वाला इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है तो उसकी आईडी पर्टिकुलर, लेट सपोज एक्स आईडी है, टाइटल है एनीथिंग एंड कमेंट अभी नहीं है। ध्यान से समझो, आईडी और टाइटल तो आ गया मेरे इसमें क्वेरी स्ट्रिंग के डेटा स्ट्रक्चर में, क्वेरी स्ट्रिंग के डेटा स्ट्रक्चर में। लेकिन अभी मेरे पास कमेंट नहीं आया। ठीक है, अभी मेरे पास कमेंट नहीं आया। तो अब सेकेंड प्रोसेस, कमेंट सर्विस भी एक इवेंट जनरेट करेगा। कमेंट सर्विस भी एक फ्यूचर में हम कमेंट तो क्रिएट करेंगे ना, तो जब भी कमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो एक इवेंट ट्रिगर्ड हुआ। ठीक है, एंड इट्स एन इवेंट व्हेनेवर कमेंट इज क्रिएटेड। गॉट इट। अब मेरे पास दूसरा इवेंट जनरेट हो रहा है, दूसरा इवेंट या दूसरा इन्फो मेरे पास जनरेट हुआ है। और ये इन्फो में क्या है? टाइप है, आईडी है, कंटेंट है और पोस्ट आईडी है। ठीक है, अब ये वापस इवेंट ब्रोकर भाई साहब इसको कैप्चर करेंगे। कुछ भी होगा तो उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, एंड वापस इस चीज़ को वापस दूसरे डेटा को क्वेरी सर्विस के पास भेजेगा। समझ आया? तो अब मेरे पास क्या आ रहा है? अब मेरे पास एक पर्टिकुलर कमेंट आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? पर्टिकुलर कमेंट। अब मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकता हूँ क्या इसके डेटा स्ट्रक्चर में? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो, कमेंट तो आपका कोई सा भी हो सकता है ना, बस यहाँ पे बीच में वेरिफिकेशन आएगा। वेरिफिकेशन क्या आएगा? वेरीफाई क्या होगा? वेरीफाई
पोस्ट आईडी मतलब कुछ एक चीज़ रहेगा जो वेरीफाई होगा कि पार्टिकुलर पोस्ट के अंदर ही मुझे कमेंट करना है। ऐसा ना हो कि हम कमेंट किसी और पोस्ट पे कर रहे हैं और हो किसी और पोस्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पोस्ट आईडी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमारा कंटेंट ऐड हो जाएगा। कंटेंट क्या है यहाँ पे? एनीथिंग। तो कमेंट भी एनीथिंग कर रहे हैं और पोस्ट का टाइटल भी एनीथिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ओके, तो क्वेरी सर्विस में हम क्या कर रहे हैं? क्वेरी सर्विस में हम एक डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो सारे डेटा को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। एंड अब फ्लो समझो आप लोग। अब क्या होगा? सारा कुछ होने के बाद हम बस एक सिंगल रिक्वेस्ट करेंगे। किधर दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। हम बस अब एक सिंगल रिक्वेस्ट करेंगे इस क्वेरी सर्विस भाई साहब को। हम क्या करेंगे? एक रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट वाले राउट से। ठीक है, पोस्ट वाले राउट पे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे भी हम सिंगल रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम एक क्वेरी स्ट्रिंग पास कर रहे थे। ओके, बट यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का झंझट नहीं है। यहाँ पे आई विल बी ओनली रिक्वेस्टिंग ऑन वन राउट। हम एक राउट पे रिक्वेस्ट करेंगे क्वेरी सर्विस वाले पे, एंड मुझे ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न हो जाएगा। समझ आया लॉजिक समझ आया कि हम एक सिंगल सर्विस पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग माई इंटायर पोस्ट मिल जाएगा, एंड पोस्ट के अंदर जितने भी कमेंट्स होंगे वो भी मुझे रिट्रीव हो जाएंगे। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो कि इवेंट ठीक है। ब्रोकर का काम क्या होता है? हमने अभी इवेंट ब्रोकर के बारे में डिस्कस किया। इवेंट ब्रोकर, अब एकदम सरल भाषा में इसको समझो कि हमारे पास इवेंट ब्रोकर मैं एक अपार्टमेंट का ओनर हूँ। अब मैं ये अपार्टमेंट लीज पे देना चाहता हूँ। ठीक है, या तो लीज पे या तो रेंट आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस अपार्टमेंट को रेंट करना चाहता हूँ। अब मैं बीच में ब्रोकर भाई साहब को लाऊंगा। अगर आप गुड़गांव से हैं, दिल्ली से हैं या जयपुर से, कहीं से भी हैं जो हाईटेक सिटीज़ हैं, वहाँ आपको डायरेक्ट ऑनर से कांटेक्ट नहीं होता, आप ब्रोकर से करते हो फर्स्ट, देन आपको जो पीजी होता है या फिर रूम होता है तो वो अलॉट होती है। ठीक है, तो क्या है ना कि ऑनर डायरेक्ट ब्रोकर से बात करेगा, एंड ब्रोकर क्या करेगा? जो भी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स रहेंगे, जो स्टूडेंट आएंगे, बोलेंगे भाई मुझे रूम चाहिए, अपार्टमेंट में आपके फ्लैट चाहिए, तो ठीक है, ब्रोकर भाई साहब उसको अलॉट कर देंगे। तो ब्रोकर का काम इतना ही है। ब्रोकर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट को समझ रहा है कि क्या रिक्वेस्ट की गई है, किसने किया है? ऑनर ने किया है। रिक्वेस्ट को किया है, स्टोर करके रखेगा इन्फॉर्मेशन। क्या स्टोर करके रखेगा? इन्फॉर्मेशन। एंड तीसरा काम इसका प्रोसेस करेगा। किस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को। लेकिन ओनली टू द रिक्वायर्ड सर्विस। ऐसा तो नहीं है कि जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी बेच रहा है वो अपार्टमेंट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिक्वायरमेंट जिस कैंडिडेट को है, जिस स्टूडेंट को है, उसी को वो देगा। समझ आया इस चीज़ को? ठीक है, तो ब्रोकर का कॉन्सेप्ट यही है। मतलब वो ब्रोकर क्या करेगा ना, हर एक रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखेगा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, फिर उसको प्रोसेस करेगा जहाँ भी जिस भी सर्विस पे रिक्वायर्ड है। तो इन डब्बों को आप समझो सर्विस 2 एंड सर्विस 3। समझ आ गया? तो इवेंट ब्रोकर ये होते हैं। डेफिनेशन आप लोग देख लेना, प्रोफेशनली आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं एक इवेंट बस की। इवेंट बस, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देके समझना। इवेंट बस क्या होता है? एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है दैट अलाउज डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब हमारे पास क्या क्या हैं? हमारे पास अलग अलग सर्विसेज हैं। ये वाले पोस्ट के थे, ये वाले कमेंट के थे, एंड ये वाले थर्ड कौन सा था हमारे पास? पोस्ट था, कमेंट था, एंड क्या यार, क्वेरी सर्विस। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास क्या है? क्वेरी।
अब ये सब सर्विसेज आपस में कैसे बातें करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसमें कौन हेल्प करता है। और इसमें ना इवेंट्स, हर एक सर्विस क्या एमिट कर रहा है, इवेंट्स। हर एक सर्विस क्या एमिट कर रहा है, इवेंट्स। ठीक है। एंड ये इवेंट्स कैप्चर कौन कर रहा है, इवेंट्स कैप्चर कौन कर रहा है, कैप्चर करेगा हमारा इवेंट ब्रोकर। ब्रोकर बाहर से अब आ रहे हैं बीच में, और ये स्पेसिफाइड कंज्यूमर को हमारा डेटा भेज देंगे। समझ आया, ये फ्लो है। तो इवेंट बस क्या है, अलाउज डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स। ओके, कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रैबिट, MQ, काफका एंड नेट्स। अब यहाँ से आपको रिलेटेबल लगेगा कि हाँ, यहाँ से हम काफका को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप नेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मेरी Node.js की प्लेलिस्ट देखी है तो यू मस्ट बी रिलेटिंग दिस कि हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर JS पर रखा है। अब आप रिलेट कर रहे हो क्या कि वाई आई हैव ऑलरेडी मेड 3 to 4 लेक्चर्स ऑन मॉलिक्यूलर JS। तो मॉलिक्यूलर JS में हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ ये चीज़ माइक्रो सर्विस का। ठीक है, इसलिए बोला था कि पहले वो पढ़ लो मॉलिक्यूलर का, फिर आगे हम डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तब हम पढ़ेंगे आगे डेप्थ में। ओके, तो इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रैबिट, MQ, काफका एंड नेट्स। अगर आप अभी भी देखोगे ना, अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको तो जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट सर्च फॉर मॉलिक्यूलर JS, नॉट प्रोजेक्ट मैन। ठीक है, मॉलिक्यूलर JS आप खोलो, मैं दिखाता हूँ इसका डेस्टिनेशन, आपको बहुत शानदार लगेगा देख के। इसके डॉक्स में जाना पड़ेगा शायद। यहाँ देखो, यहाँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। ब्रोकर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इवेंट्स दिख रहा है, ब्रोकर दिख रहा है, ब्रोकर पे जाओ। एंड कॉन्सेप्ट सबका सेम है, बस इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म में है। अ सर्विस ब्रोकर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूलर हटा देना। इट हैंडल सर्विसेज, कॉल एक्शंस, एमिट्स इवेंट एंड कम्युनिकेट्स विथ रिमोट नोड्स। ठीक है। वो किधर गया, डिप्लॉयमेंट, ट्रेसेस, मैट्रिसेस, मिडलवेयर्स। ओके, let me search for molecular JS nets। बताता हूँ क्या ये, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टर्स। हाँ देखो, ट्रांसपोर्टर बोलते हैं हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट्स को। बिल्ट इन ट्रांसपोर्टर होता है मॉलिक्यूलर में। यहाँ पे आप देख लो कि कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ट्रांसपोर्टर। वैसे तो अलग हो जाता है मीनिंग मॉलिक्यूलर JS में, बट मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि यहाँ आप मॉलिक्यूलर के अंदर काफका में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप AMQP में भी कर सकते हो, MQTT में भी कर सकते हो, रेडिस ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, और नेट्स ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, TCP ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। एंड सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम काफका में कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, नेट्स में कर सकते हैं। समझ आया। हेयर इवेंट इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने पहले बताया था कि इवेंट क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है। एंड लिसनर्स आर अदर सर्विसेज दैट लिसन्स टू द डेटा। मैंने बोला कि लिसनर यहाँ पे स्टूडेंट मान लो आप, जिनको रूम चाहिए। ओके, वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द इवेंट बस इन Express.js विद हेल्प विच विल बी वेरी सिंपल। हम अभी क्या बनाएंगे, हम अभी एक इवेंट बस बनाएंगे। ठीक है, हम अभी एक इवेंट बस बनाएंगे। एंड इवेंट बस का मेन काम कि आपस में सर्विसेज को कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, एंड देयर आफ्टर वी विल बिल्ड प्रोडक्शन बेस्ड इवेंट बस एज वेल। उसके बाद तो इस लेक्चर के बाद मेन मोटिव हमारा ये रहेगा टू क्रिएट एन इवेंट बस, यूजिंग एक्सप्रेस। गॉट इट। कोई तफलीक नहीं आनी चाहिए आपको, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसको आप समझो एज अ इवेंट बस।
फ्लो समझो बस आप। मेरे पास 3 सर्विसेज हैं, पोस्ट सर्विस, कमेंट सर्विस एंड क्वेरी सर्विस। अब पोस्ट सर्विस में मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया। मैंने क्या किया? पोस्ट क्रिएट किया। द वेरी फर्स्ट थिंग, पोस्ट क्रिएट किया मैंने। एंड इन तीनों का ना सेम राउट होगा। तीनों सर्विसेज के हम सेम राउट रख रहे हैं, पोस्ट इवेंट, पोस्ट इवेंट्स एंड पोस्ट इवेंट। ठीक है। अब पोस्ट क्रिएट होते ही मेरे क्या होगा? एक इवेंट क्रिएट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा? हमारा इवेंट बस। आपको पता है कम्युनिकेट करवाएगा, तो इवेंट बस इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। एंड अब क्या कर रहा है? इवेंट बस का काम ये है कि वो सारे सर्विसेज को, ये अब दूसरे सर्विसेज जिनको ये इवेंट की रिक्वायरमेंट है, जिनको ये इवेंट की रिक्वायरमेंट है, वो एज अ लिसनर काम करेंगे। ठीक है। एंड इवेंट बस का ये काम है कि वो सारे राउट पे, मतलब राउट तो पोस्ट स्लैश इवेंट ही है, लेकिन अलग अलग सर्विसेज में। ठीक है। तो हर एक, देखो यहाँ पे पोर्ट चेंज है सबका, यहाँ पे पोर्ट चेंज है, यहाँ पे भी 4000 to 4001 एंड 4000। तो हर एक सर्विसेज को वो क्या भेजेगा? ये पर्टिकुलर इवेंट, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी जिस भी सर्विसेज को, तो उस सर्विसेज को इवेंट भेजने का काम इवेंट बस का है। इतना समझ आया? तो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी इवेंट बस को क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग एक्सप्रेस। थोड़ा सा भी लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा भी अगर यूनिक लगे तो आप लोग बता दिया करो। इट रियली गिव्स मी अ लॉट प्लेजर कि हाँ, आई हैव टू क्रिएट मोर वीडियोस रिलेटेड टू दिस। एंड इस चीज़ से आपका ना इंटरेस्ट भी पता चलता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। एल्स मैंने ऑलरेडी HTML स्टार्ट किया है, रिएक्ट चल ही रहा है हमारा, एंड अभी हम गोलैंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है यार, तो थोड़ा सा मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है, बट डोंट वरी, आई विल फिगर इट आउट हाउ टू टेक आउट टाइम फॉर यू ऑल। एंड जितना हो सके सपोर्ट करो, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ वेरी यूनिक कम्युनिटी फॉर यू ऑल, जहाँ पे ज़्यादा बकवास ना हो हर एक कम्युनिटी के जैसे। एंड DSA के ऑलरेडी मैं शेयर करता रहता हूँ। DSA आप बोलते हो ना, तो लीड कोड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे। व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर करियर तो आप ज्वाइन करो, वरना मत करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, एंड वी विल बी क्रिएटिंग आवर इवेंट बस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो माइक्रो सर्विस में मज़ा आ रहा है अगर, तो हिट दैट फॉलो बटन, फॉलो या सब्सक्राइब जो करने का मन हो कर लेना, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो ध्यान रखो आप लोग।